नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कॉलेज में जॉब करने का अपना एक अलग ही आनंद होता है, क्योंकि कॉलेज जो है वो हायर एजुकेशन में है। और हायर एजुकेशन में चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जॉब करें, या आप प्रिंसिपल के रूप में जॉब करें, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में जॉब करें, या फिर आप वहाँ पर किसी एलडीसी जिसे जो है जूनियर असिस्टेंट कहते हैं उसके रूप में जॉब करें, या लैब असिस्टेंट के रूप में जॉब करें, कॉलेज में जॉब करने का एक अलग आनंद रहता है। क्योंकि आप हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जो युवक युवतियाँ हैं उनसे आप संपर्क में रहते हैं, जो कि आने वाले समय के असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं। क्योंकि बीए और एमए जो है वो कॉलेजेस में होती है, और वो 1-2 साल अगर अच्छी मेहनत करें तो नेट जेआरएफ निकाल के आने वाले समय के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती निकाल के आप जो विद्यार्थियों को देखते हैं वही वहाँ आके शिक्षक बन सकते हैं। और कार्यभार जो रहता है वो इतना ज़्यादा रहता नहीं है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात करूँ तो केवल 3 ही घंटे क्लास है, ठीक है, 2-4 घंटे ऑफिस का काम रहता है, लेकिन इतना प्रेशर नहीं रहता जितना कि स्कूल लाइफ के अंतर्गत रहता है। तो हर कोई कॉलेज में काम करने का इच्छुक है, और आज मैं इस वीडियो में कॉलेज एजुकेशन के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर्स की और प्रोफेसर्स की, और विशेषकर मैं बात करूं प्रिंसिपल की या यूँ कहें एसोसिएट प्रोफेसर की जो पोस्ट नई क्रिएट हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब आप सोचोगे कि सर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर या प्रिंसिपल वगैरह तो हम सीधे लग ही नहीं सकते हैं, तो फिर उनको बताने का क्या मतलब ये है, क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट क्रिएट हुई है तो उन पे असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो प्रमोशन के माध्यम से लग जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पद जो है वो रिक्त हो जाएगा। अगर उसका पद रिक्त होता है तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि भविष्य में उस पद पर जब भर्ती निकले तो आप अपनी तैयारी को साकार करते हुए उस पद पर ज्वाइनिंग पा सकते हो। राजस्थान की सबसे हायर ग्रेड वाली डायरेक्ट पेइंग जॉब जो है वो आप ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी संबंध में बात करेंगे। नेक्स्ट एक वीडियो में और लेकर आऊँगा जिसमें लगभग 2000 से 2100 पोस्ट जो अदर देन जो टीचिंग वाली पोस्ट है, मतलब असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रिंसिपल को छोड़ के जो पोस्ट होती है, चाहे वो लैब असिस्टेंट की पोस्ट हो, चाहे वो आपके जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो, या ऐसी 10-15 प्रकार की और सारी पोस्ट हो, चाहे 4th ग्रेड की पोस्ट हो, वो सारी भी मैं जानकारियाँ आपके लिए लेकर उपस्थित होऊंगा। क्योंकि आपको पता है लैब असिस्टेंट की भर्ती जो है वो अगले 1 साल के भीतर है, अगले साल नवंबर में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मतलब कि 2025 में आएगी। तो उसके बाद जब ज्वाइनिंग मिलेगी तो उसमें कॉलेज एजुकेशन भी होगा, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी होगा, उसमें स्कूल एजुकेशन भी होगा। क्योंकि जहाँ जहाँ लैब होती है, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, होम साइंस की हो, या साइंस के जो सारे सब्जेक्ट रहते हैं आपके, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी, जूलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी के 2 पार्ट हो जाते हैं कॉलेज एजुकेशन में आकर। तो ये सारी प्रक्रियाएँ जो हैं वो आपके कहीं न कहीं काम आएंगी। और माफ़ कीजिएगा, विशेष तौर पर जो 4th ग्रेड की जो भर्ती आने वाली है अगले साल 2025 में, सितंबर और नवंबर जिसके लिए रिजर्व रखा गया है, तो उसके अंतर्गत जो भर्ती आएगी उसमें कुछ पोस्ट कॉलेज की भी होनी संभावित है। हालांकि अब इसमें क्लियर ऐसा कुछ भी नहीं है क्लियर कि हाँ आएगी, लेकिन हाँ, क्योंकि लैब असिस्टेंट में सभी स्कूल कॉलेज की साथ होती हैं पोस्ट, वैसे उसमें भी होने की संभावना रहेगी। और फिर आपके बात करें जूनियर असिस्टेंट, जिन्हें एलडीसी कहते थे पहले, उनकी पोस्ट तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि एक सर्वमान्य पोस्ट है, तो वो तो आप अवश्य देखना चाहेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 550 से ज़्यादा जो नई कॉलेज लेक्चरर की पोस्ट स्वीकृत हुई है, और 28 से ज़्यादा विषयों में हुई है। ये बात आप महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल की 37 नई पोस्ट जो है वो क्रिएट हुई है। तो अब आप सोचोगे सर प्रिंसिपल डायरेक्ट तो नहीं बनते। जी हाँ, नहीं बनते बिल्कुल भी, लेकिन कोई ना कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके पास चार्ज रहता है, एसोसिएट प्रोफेसर के पास रहता है, या फिर प्रोफेसर और प्रिंसिपल ऑन सिमिलर कैटेगरी तो उनके पास रहता है। तो इसीलिए सीधी सी बात है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट एक रिक्त करेंगे तब उस पर जाएंगे। जो परमानेंट प्रिंसिपल बनेंगे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हिंदी साहित्य के जो है नए असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद स्वीकृत हुए हैं वो 43 है। अंग्रेजी साहित्य के जो है वो 35 नए पद स्वीकृत हुए हैं। राजनीति विज्ञान के 42 नई पोस्ट स्वीकृत हुई है। इतिहास की 39 और भूगोल की 42 पोस्ट स्वीकृत हुई है। ये वो टॉप 5 सब्जेक्ट है, जिसमें से 2 लैंग्वेज के हैं, 3 आर्ट्स के हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो है पोस्ट भी आती हैं, वैकेंट पोस्ट भी आती हैं, भर्ती में विज्ञापित पद भी होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। हालांकि अंग्रेजी
अंग्रेजी साहित्य में इतना कंपटीशन नहीं रहता है, और क्योंकि इंग्लिश अपने जो है राजस्थान और विशेषकर अपने मारवाड़ में जो है इतना लोग उसमें इंटेलिजेंट नहीं है कि वो इंग्लिश में पीजी कर पाए, फिर नेट कर पाए। हालांकि कुछ होते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से आप बाकी सब्जेक्ट्स का देखोगे तो तुलनात्मक रूप से इसमें आपको लोग कम मिलेंगे। फिर बात करें समाजशास्त्र की, तो उसमें 22 पोस्ट है, अर्थशास्त्र में 12 पोस्ट हैं, गृह विज्ञान में 10 पोस्ट है और संस्कृत साहित्य में 27 पोस्ट है। हालांकि देखो, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो इंग्लिश का नहीं रहता, संस्कृत का नहीं रहता, तो इस वजह से हम उन विषयों में उतना अच्छे कर नहीं पाते। और जैसे मैं अपने मारवाड़ क्षेत्र की बात बताऊं, पश्चिमी राजस्थान की बात बताऊं, हालांकि अब तो काफ़ी कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वगैरह हैं, लेकिन वो जो इंग्लिश जिनकी बहुत अच्छी होती है वो फिर किसी दूसरे क्षेत्र में, मतलब RAS IAS जो प्रशासनिक सेवा उसमें चले जाते हैं। बहुत कम होते हैं जो इधर आने का प्रयास करते हैं। हालांकि जयपुर साइड अगर आप देखोगे, सीकर चूरू झुंझुनू देखोगे, कोटा साइड आप देखोगे, तो वहाँ से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इंग्लिश में PG वगैरह करते हैं, नेट JRF निकालते हैं और उसमें जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने का प्रयास करते हैं। तो उधर थोड़े से ज़्यादा बैकग्राउंड पे निर्भर करता है। अगर किसी के पिताजी जो है अच्छी सर्विस वगैरह में है तो उनके बच्चे ऑटोमेटिकली जो है वो इंग्लिश मीडियम होंगे और उसमें वो PG वगैरह करके और इंग्लिश लिटरेचर के टीचर बनने की भी कोशिश करेंगे। और बाकी जिनके नहीं है, किसान हैं, तो उनकी थोड़ी सी कम संभावना रहती है। इसलिए मैं मारवाड़ के जो अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा सा अंग्रेजी साहित्य में मैं कम मानता हूँ। हालांकि अब धीरे धीरे रुझान भी बढ़ रहा है। देखिए, फिर लोक प्रशासन में 7 पोस्ट नई स्वीकृत हुई है, चित्रकला में 6 पोस्ट है, मनोविज्ञान, पंजाबी साहित्य इन दोनों में 1 पोस्ट है, दर्शन शास्त्र में 2 नए पद जो है वो स्वीकृत हुए हैं। अब देखिए, रसायन शास्त्र में जो है यानी कि केमिस्ट्री में 12 पोस्ट नई स्वीकृत हुई है, वनस्पति शास्त्र में 10, प्राणी शास्त्र में 16 और देखिए भौतिक शास्त्र में 10 नई पोस्ट स्वीकृत हुई है और गणित में 12 नई पोस्ट है। ये सारी वो पोस्ट है जिसमें हमेशा एक शिकायत रहती है कि जो नए कॉलेजेस खुले हैं, चाहे वो राजशेष वाले हों या जो दूसरी नई पोस्ट स्वीकृत हुई है, वो हमेशा आर्ट्स की होती है। साइंस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही, कॉमर्स पे ध्यान नहीं दे रही। तो ये जो 550 पोस्ट हैं, इसमें हालांकि तुलनात्मक रूप से तो कम है आर्ट्स की तुलना में साइंस और कॉमर्स की, लेकिन है अवश्य। सरकार बिल्कुल भी भूल गई है, ऐसा 1% भी नहीं है। तो जो साइंस बैकग्राउंड के जो अभ्यर्थी हैं, साइंस के जैसे मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इनके जो अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल भी निराश नहीं हो कि हमारी नई पोस्ट स्वीकृत नहीं हो रही। बिल्कुल आपकी नई पोस्ट क्रिएट हो रही है और आने वाले समय में इनको भर्ती में भी शामिल किया जाएगा। फिलहाल के लिए इनको विद्या समल योजना के अंतर्गत अस्थायी लेक्चरर से जो है वो भरा जा रहा है, लेकिन भविष्य में जल्द ही 1-1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल में जब भर्ती आएगी तो उसमें ये पद भी होने की स्वीकृति रहेगी। अब देखिए, आप एक बार सोचेंगे कि सर आप 1 साल कह रहे थे, अब 2 साल पे कैसे पहुंचे? क्योंकि आपको पता है RPSC कितना स्लोली चल रही है, रिजल्ट कितना धीरे जारी कर रही है, इंटरव्यू कॉल और उसमें भी इंटरव्यू करवाने में बहुत ही स्लो चल रही है। हिंदी का आप देख ही रहे हो, दूसरे चरण के इंटरव्यू जो है वो अभी चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखोगे तो RPSC रिजल्ट जारी करने में ही 6 महीने ले लेगी, होली तक का समय ले लेगी। तो आप समझ के चलो कि डेफिनेटली भर्ती में देरी होने वाली। हालांकि भजनलाल जी की जो सरकार है वो 2 भर्तियाँ एक साथ चलाने के लिए भी जानी जाती है। RS का आपने देख लिया और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी क्या पता देखने को मिल जाए। और RSMSSB ने तो कितना अच्छा काम किया है, रिजल्ट की डेट भी फिक्स कर रखी है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो नया एजुकेशन सेक्टर में या जो रिक्रूटमेंट सेक्टर है उसमें हो रहा है और आपको थोड़ा सा परिश्रम करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है और निराशा छोड़ने की आवश्यकता है। अब देखिए, कंप्यूटर विज्ञान में बहुत अच्छा भविष्य आप विद्यार्थियों का देख सकते हो। 75 पोस्ट जो है वो कंप्यूटर विज्ञान में स्वीकृत हुई है। व्यवसाय प्रशासन यानी कि बिजनेस एड में 38 पोस्ट जो है वो स्वीकृत हुई है, कॉमर्स का सब्जेक्ट रहता है ये। कृषि में 40 नए पद हैं सहायक आचार्य के और 8 जो है वो सह आचार्य के नए पद स्वीकृत हुए हैं। फिर देखिए, लेखा एवं व्यवसाय सांख्यिकी के 4, आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन के 4, संगीत के 2 नए जो है पद स्वीकृत हुए हैं। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, हालांकि तुलनात्मक रूप से तो थोड़े कम है पोस्ट जो कॉमर्स और साइंस संकाय के अंतर्गत स्वीकृत हुई है, लेकिन है अवश्य। फिर देखिए, शिक्षण विकास कार्यक्रम जो कि आपके टीचिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है, TDP जिसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत भी 1 पद लेटेस्ट स्वीकृत हुआ है। और ऐसे करके प्रिंसिपल की पोस्ट को मिलाकर 558 नई पोस्ट जो है वो स्वीकृत की गई है हायर एजुकेशन के अंतर्गत, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रिंसिपल्स की। तो आप समझ के चल सकते हो कि इनको नई भर्ती में शामिल किए जाने की पूरी संभावना
संभावना है। और जब तक ये नहीं होती, शामिल नई भर्ती नहीं आती, तब तक विद्या संबल मॉडल के अंतर्गत अनुभवी जो गेस्ट फैकल्टी है उनकी सेवाएं तो सरकार ले ही रही है। और यही वो 558 पद हैं जो मैंने आज से लगभग 15-20 दिन या 25 दिन पहले एक वीडियो में आपको बताए थे कि जो पहले वाले स्थायी कॉलेजेस हैं, जो नोडल कॉलेज हैं, उसमें कितनी नई पोस्ट स्वीकृत हुई है, कितनी रिटायरमेंट से खाली हो रही है, और जो नए वाले कॉलेज हैं जो पिछली सरकार के, इस सरकार के, वो कितने जो है नए पद स्वीकृत लेके बैठे हैं, जिसमें रिक्त पद कितने हैं, वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिए, मैं आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो आप अवश्य देखिए। उससे आपको रिक्त पदों का सारा लेखा जोखा पता चल जाएगा कि कॉलेज एजुकेशन में इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर के किस विषय के कितने पद खाली हैं, नए कितने स्वीकृत हुए वो आपने देख लिए हैं, और कितने पद रिक्त हैं टोटल वो मैंने उस वीडियो में बता लिया, और कितने पद आने की संभावना है नेक्स्ट भर्ती जब भी आएगी वो मैं फिर कभी एक वीडियो में बताऊंगा। एक वीडियो वो भी लाने वाला हूं जिसमें लैब असिस्टेंट के, जूनियर जो असिस्टेंट होते हैं, कनिष्ठ सहायक उनके, जिनको LDC कहते हैं, और साथ ही साथ 4th ग्रेड की कितनी नई पोस्ट स्वीकृत की गई है, वो भी एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।